नमस्कार साथियों, मॉर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन के साथ में। साथियों, पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव को संपन्न होने के बाद 5 जिले के 16 बूथों पर दोबारा मतदान करने के आदेश दिए हैं। इन बूथों पर आयोग को वोटिंग के दौरान गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद इन बूथों का चुनाव रद्द कर दिया गया। अब इन 16 दिसंबर को वोटिंग होनी है, जबकि पहले की तरह तारीख तय 17 दिसंबर को रिजल्ट घोषित होना है। चुनाव आयोग ने अमृतसर जिले के ब्लॉक समिति अटारी के जोन 8 के बूथ नंबर 52, 53, 54 और 55 पर रीपोल कराने के आदेश दिए हैं। वहीं जोन नंबर 17 में बूथ नंबर 90, 91, 93, 94 और 95 में दोबारा वोटिंग होनी है। देहरादून के सेलाकोई इंडस्ट्रियल एरिया में आज दोपहर करीब 2 बजे आग लगने से लगभग 7 घंटे फायर ब्रिगेड के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये आग परफ्यूम बनाने वाली जयश्री बालाजी इंडस्ट्री में लगी थी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों के साथ करीब 120 दमकल कर्मी और एसडीएफ के जवान मौके पर तैनात थे। टीम में 2.5 लाख लीटर से ज़्यादा पानी बरसाया। हालांकि यह लगातार परफ्यूम की बोतलों में ब्लास्ट हो रहा था, लेकिन फायर कर्मियों ने बड़ी बहादुरी के साथ आग पर काबू पाया। मौके पर मौजूद ऑफिसर दया किशन के अनुसार फैक्ट्री में परफ्यूम और केमिकल सामग्री के कारण आग तेजी से फैली, जिसके कारण चंद मिनटों में ही लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 150 लोग काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ 2 से 3 मजदूर हल्के फुल्के झुलसे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के सबूत और दस्तावेज वापस लेने का फैसला लिया है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है। इन सबूतों और दस्तावेज को राम मंदिर कैंपस में बन रहे परफ्यूम म्यूजियम में रखा जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन और पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले सभी साक्ष्य फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित हैं। अब राम मंदिर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखकर दस्तावेज सौंपने का अनुरोध करेगा। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अंबाला में एक काले रंग की गाड़ी ने काफिले में घुस करके बीज की गाड़ी को सीधे टक्कर मार दी, जिससे बीज बाल बाल बच गए। हादसे के तुरंत बाद बीज की सुरक्षा में तैनात कमांडो उतरे और ड्राइवर को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि ड्राइवर हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ में सब इंस्पेक्टर है। मंत्री अनिल विज को वाल्वो यस 90 गाड़ी मिली हुई है। हादसे के वक्त इसी गाड़ी में सवार थे। पड़ाव पुलिस ने शिकायत के आधार पर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। रविवार को भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी। नवीन की उम्र 45 साल है। वे 2010 के बांकीपुर से विधायक हैं। वे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे। कल दिल्ली पहुंचेंगे। यहाँ भाजपा मुख्यालय में सुबह 11 बजे उनका स्वागत होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ रैली निकाली। पार्टी सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। अमित शाह के हाथ कांपते हैं, वे जानते हैं उनकी चोरी पकड़ी गई है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इन लोगों ने हमारा वंदे मातरम भी चोरी किया है। ये लोग नेहरू पटेल के बीच दरार पैदा करते हैं। गांधी नेहरू अंबेडकर पर हमला बोलते हैं। इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। वहीं पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आज न्यायालय पर दबाव है। सारी मीडिया अंबानी अडानी की है। कांग्रेस के नेताओं को तरह तरह के आरोप लगाकर जेल में बंद किया गया। जो उनकी पार्टी में शामिल हो गए उसे उनकी वॉशिंग मशीन से साफ कर दिया गया। पाकिस्तान में मौजूद लश्कर ए तौबा के कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। उसने कहा कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। यह वीडियो नवंबर का है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रऊफ ने कहा, मक्की साहब कहते थे हम एक दिन दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, ये होकर रहेगा। गजवाए हिंद होकर रहेगा। हम एक दिन ये निज़ाम बदल देंगे और मुल्क में शरिया हुकूमत को लेकर आएंगे। हम जीती हुई कौम हैं। रऊफ ने दावा किया है कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तान हवाई क्षेत्र में घुसने की हिम्मत नहीं करेगी और पाकिस्तान इस्लामी देश में इकलौती परमाणु शक्ति है। रऊफ ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अगले 50 साल तक पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया के बाउंड्री बीच पर रविवार को दोपहर हुनुक त्यौहार मना रहे यहूदियों पर 2 हमलावरों ने फायरिंग की। इसमें 11 लोगों की मौत हुई, वहीं 29 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
मरने वालों में इजरायली नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए दोनों हमलावरों को गोली मारी। अधिकारियों के मुताबिक एक हमलावर की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। हमले में इजरायली और पीएम नेताओं ने बयान जारी करके कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पीएम के यहूदी विरोधी घटनाओं को लेकर के चेतावनी दी है। यूपी के 61 आईपीएस अफसरों को नए साल में प्रमोशन मिलेगा। इसमें एसपी से लेकर के डीजी रैंक तक के अफसर शामिल हैं। 6 जिलों के पुलिस कप्तान एसपी के पद से प्रमोशन पाकर डीआईजी हो जाएंगे, यानी 2012 बैच के आईपीएस एसपी से डीआईजी बनेंगे। वहीं 2008 बैच के डीआईजी रैंक के 6 अफसर आईजी और 2001 बैच के 3 अफसर आईजी से एडीजी के पद पर प्रमोशन पाएंगे। डीजी रैंक में 2026 में 6 प्रमोट होंगे। वहीं प्रमोशन की रिक्तियाँ सापेक्ष बताई जा रही हैं। धन्यवाद। ये रही मॉर्निंग की कुछ विशेष खबरें। आप हमारे चैनल पर बने रहें। जय